श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84, प्रीति की अटपटी रीति। प्यारे बोली भामिनी गतांग से आगे। प्रीति की रीत ही अटपटी है, इसकी चाल टेढ़ी है, ये सीधी चाल चल नहीं सकती। प्रियतम कब रूठ जाए पता नहीं, किस बात पर रूठ जाए ये भी पता नहीं। और प्रिय रूठे भी नहीं, किंतु प्रेमी को लगे कि वो रूठा है। अजय कुछ समझ में नहीं आता इस प्रेम मार्ग में। तो प्रेम में समझना कहाँ है, इसमें तो डूबना है। ना डूबने पर हाथ पैर मारना निषेध है। अपना कुछ भी प्रयास न करना, बस डूब ही जाना। और जो डूबा वही पार है। जिसने हाथ पैर मारे वो तो अभी प्रेम विद्यालय में ही नहीं आया है। प्रेम में तो ये हो, कल नहीं सुना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। यही है वो विलक्षण प्रेम। प्रेम में वियोग को आवश्यक माना है समस्त प्रेम के आलोचकों ने। वियोग से प्रेम पुष्ट होता है, यह सर्वमान्य सा सिद्धांत दिया है। मनोविज्ञान भी कहता है प्रियतम के साथ निकटता कुछ ज़्यादा हो जाए तो और बनी रहे तो प्रेम घटता जाता है, और वियोग प्राप्त हो जाए तो प्रेम बढ़ता है। पर यह सिद्धांत सिर्फ वृंदावन रस में लागू नहीं है। यहाँ तो मिले ही हुए हैं, और मिले रहने के बाद भी लगता है कि अभी मिले ही कहाँ। ये बेचैनी कहाँ देखने को मिलती है बताओ। संयोग में ही वियोग, ये विलक्षण रसरीति कहाँ मिलती है। मिले है अपनी कमल नाल की तरह सुरभित भुजाओं को प्रिया ने अपने प्रियतम के कंधे में रख दिया है और आनंद सिंधु में डूब गई है। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि ये दूरी भी असह्य है, हृदय से लग जाती है। दोनों एक होने की चाह में तड़प उठते हैं। ये विलक्षणता है इस प्रेम में। फिर यहाँ एक हित तत्व है जो प्रेम का ही एक रूप है। वो इन दोनों के मध्य है। वो सखी भाव से इनके भीतर चाह को प्रकट करने का कार्य करती है। फिर दोनों एक होना चाहते हैं, पर मध्य में सखी हित तत्व है, वो एक होने नहीं देती। क्योंकि दो एक हो गए तो लीला आगे बढ़ेगी नहीं। पर इतना ही नहीं, जब दोनों दूर होते हैं तब एक करने का प्रयास ये सखी करती है। तो यहाँ संयोग वियोग दोनों चलते हैं। यही प्रीति की अटपटी रीति है। प्यारे बोली भामिनी आजुनी की जामिनी, भेटी नवीन मेघ सौदामिनी। मोहन रसिक राई री माई, तासो जुमान करे ऐसी कौन कामिनी। श्रीहित हरिवंश श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रवन सो मिली गज गामिनी। शरद ऋतु है, अभी अभी वर्षा हुई है। संध्या की वेला बीत चुकी है। यमुना में दिव्य नीला जल बह रहा है। नाना प्रकार के कमल उसमें खिले हैं। एक कमल को छूती है श्री राधा रानी। कमल को तोड़ना उनका उद्देश्य नहीं है, फिर भी कमल उनके हाथों में आ जाता है। वो अनमनी सी है, उन्हें स्वयं पता नहीं है कि हुआ क्या। हुआ ये था कि अभी अभी निकुंज में शयनशैया तैयार कर रही थी स्वयं श्रीजी। पर उसी समय उनके प्रियतम आ गए और श्रीजी का हाथ पकड़कर बोले, आप रहने दो। श्रीजी को प्यारे के स्पर्श से रोमांच हुआ। वो स्तब्ध हो गई। वो अपलक देखती रही श्याम सुंदर ने शैया की सज्जा की सुंदर सुंदर पुष्पों से। पर श्रीजी स्तब्ध है, और जब शैया की सज्जा देखती है तब तो वो और मुग्ध हो मूर्तिवत हो जाती है। श्याम सुंदर कहते हैं, प्यारी जो अब बताओ कैसी मैंने सज्जा की। पर श्रीजी तो कुछ बोलती ही नहीं है। चैतन्य की चैतन्यता श्रीजी आज जड़वत हो गई है। श्याम सुंदर ने उनसे कहा, आप अब शैया पर विराजमान हुई है। पर वो उस शयन कुंज से निकल जाती है और यमुना के तट पर जाकर बैठ जाती है। इधर श्याम सुंदर बहुत दुखी है। वो सोच रहे हैं, देखो मैं चाहता हूँ मेरी प्यारी प्रसन्न हो, प्रसन्न रहे, इसलिए सारी क्रियाएं करता हूँ।
पर वो रूठ ही जाती है। श्याम सुंदर दुखी हो गए हैं। यमुना में उधर श्री जी है, कमल पुष्पों से खेल रही है। तभी हित सखी वहाँ आ जाती है। वो सब समझ गई है, ये सब अत्यधिक प्रेम के कारण हो रहा है। तब तो वो बड़े प्रेम से एक नील कमल लेती है और श्री जी के चरणों में छुआ देती है। श्री जी चौंक जाती है। वो ऊपर देखती है तो सामने सखी है। सखी मुस्कुराते हुए वहीं बैठ गई और कुछ देर मौन रहने के बाद वो कहती है, हे भामिनी, आपने ही तो कहा था कि मुझे इनका कुछ भी करना प्रिय लगता है, फिर आज क्या हुआ? सखी ने श्री जी से पूछा। क्या हुआ? भोली श्री राधा रानी सखी से ही पूछती है। उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। यदि प्यारे श्याम सुंदर ने अपने हाथों से शैया की सज्जा कर दी तो इसमें आप क्यों रूठ रही हो? मैं रूठी हूँ? अब श्री जी मन ही मन सोचती है, मैं क्यों रूठूंगी? और स्वामिनी, अगर उनकी कोई क्रिया आपको अच्छी नहीं लगे तो क्षमा कर दो उन्हें। देखो प्यारे बहुत दुखी हो गए हैं, वो आकुल है, वो बारंबार बाहर देख रहे हैं। आप कैसे मानोगी ये सोच रहे हैं। वो आपको मनाने आते पर डर रहे हैं कि कहीं उस मनाने की बात से भी आप बुरा न मान जाओ। हित सखी बड़े प्रेम से कहती है, देखो प्यारी जू, कितनी सुंदर रात्रि जामिनी है। इस रात्रि में आप कहाँ अकेली बैठी हो? जाओ मिलो उनसे। आप आकाश में चमकने वाली बिजली हो और वो शाम घन। आप ऐसे मिलो जैसे बिजली बादल से मिलती है और अपने आप को उसी में खो देती है। आप भी खो जाओ। श्री जी अभी भी नहीं उठी, न कोई हलचल उन्होंने की। तो सखी फिर बोली, आप मान कर रही हो, वो भी रसिकों के राजा से? नहीं, उनसे मान मत करो। वो प्रेम, रति, सुरति और प्रीति सबके जानकर है। उनसे मान करे ऐसी कौन है इस जगत में? आप जाओ उनके पास। ऐसे सुंदर अवसर को मत घुमाओ। हित सखी के मुख से ये सुनते ही श्री राधा जी फिर बोली, पर हुआ क्या? सखी बोली, आप मान मत करो। मान? सखी, क्या प्यारे ने भी ये सोचा है कि मैं उनसे मान कर रही हूँ? हाँ, हित सखी ने जब कहा तब तो श्री राधा रानी उठी और दौड़ पड़ी निकुंज की ओर। उनकी चुनर यमुना में भीगी थी, उनमें से जल गिर रहा था। नुपुर की झंकार से निकुंज झंकृत हो गया था। वो दौड़ रही थी। उन्हें तो मान ही नहीं हुआ था, ये रूठी ही नहीं थी। जब देखा मेरी प्रिया इधर आ रही है तो श्याम सुंदर आनंदित हो उठे। वो सब कुछ भूल गए, उन्हें तो सर्वस्व मिल गया। श्री राधा उन्मत्त की भांति दौड़ी जाती है और अपने प्रियतम को बाहुपाश में भर लेती है और धीरे धीरे दामिनी श्याम घन में खो जाती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे बोली भामिनी, आजीव नीकी जामिनी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।